हमारे बिहार के तमाम 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों एवं जो हमारे साथी अभी परीक्षा में अपीयर हुए हैं, उन्हें भी अंशु तिवारी का सादर प्रणाम, नमस्कार, सलाम और आदाब। मेरे साथियों, मैं आप लोग को एक घटना बताना चाहता हूँ कि कभी निराश मत होना और कभी भी हताश मत होना। जिस प्रकार आप देखते हैं कि जो बुरे कर्म करते हैं उनको सज़ा भगवान खुद दे देता है कोई ना कोई विधि से, और जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें भगवान सहायता करता है। आज दुख भरी बात है कि हमारे कल के एपिसोड स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के ऊपर दिए गए वक्तव्य पर बक्सर के चौबे जी, मिथिलेश चौबे, जो अपने आप को ग्रामीण चिकित्सकों का हितैषी कहता है, उसने मेरे व्हाट्सएप पर साफ लिखा कि कुछ होने वाला नहीं है और ग्रामीण चिकित्सक राजनीतिक के शिकार हो रहे हैं। मेरे साथियों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अच्छी सद्बुद्धि दे कि राजनीतिक का शिकार कौन नहीं है। एक ग्रामीण चिकित्सक नहीं है, इस राजनीतिक का शिकार आम जनता है, जिसमें वो भी आते हैं, उनके फादर भी आते हैं, उनके पूरा परिवार भी आते हैं। एक तरफ तो आप लोग के बीच में वो आकर बोलता है कि ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन क्यों नहीं हो, लेकिन पिछले दरवाजे से उसकी मंशा क्या है, मैं आपको आज इसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। मेरे साथ पहला तो उसको बोलने नहीं आता है, क्या स्पीच देना है क्या नहीं देना है उसको नहीं मालूम है। अपने आप को राष्ट्रीय संरक्षक कहता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रीय संरक्षक क्या होता है। उसे बुरी तरीके से पटना के सभी नर्सिंग होम को ठगने का कोशिश किया था, उसको बेइज्जत करके बुलाया गया है पटना से। मुझे भी जब पटना में आता है तो फ़ोन करता है, भैया आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि मैं जानता हूँ कि जो आदमी नकारात्मक पॉलिटिक्स करता हो, नकारात्मक सोच रखता हो, उस आदमी से कभी नहीं मिलना चाहिए। उसकी सोच हमारे उत्साह और हमारे एनर्जी को नुकसान कर सकता है, कोई फ़ायदा नहीं दे सकता है। अपने आप को नेता तो बनना चाहता है, लेकिन खाने को ठीक नहीं। एक देहाती कहावत है, तो नहाने को तड़का। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि जो भी अंशु तिवारी बनना चाहेगा या बनने की कोशिश करेगा, पहला तो उसे अपना घर छोड़ना होगा, अपना परिवार से मोह माया त्यागना होगा। मेरे साथियों, मैं इसकी क्या जिक्र कर सकता हूँ। आज मेरी माँ का उम्र है 85 बरस। मैं उन्हें एक दाई के भरोसे छोड़ के जाता हूँ। मेरा एक छोटा पोता है जो भी उसका उम्र 2 बरस भी नहीं हुआ है, अपने दादा की लालसा में उच्च चिक्कार करता है। उसकी चिक्कार को अनदेखी करके और समाज के उस कामों में निकलना पड़ता है। मेरे साथियों, इसके लिए कलेजा चाहिए, त्याग चाहिए। आज पूरा बिहार के ग्रामीण चिकित्सक मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार को ही परिवार नहीं मानता हूँ। इन्हीं सब कुछ बातें लोगों को चुभती है। ये चुभना उनका वाजिब है, लेकिन मैं उनको अपने वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, अगर तुमसे काम होता है तो आगे निकल के करो, तुम्हारा स्वागत है। किसी पर
उंगली उठाने से अच्छा है कि उस काम को अंजाम तक पहुंचा के रिजल्ट दो। नहीं तो चुपचाप जिस प्रकार सभी नेतागण बिहार के आज मान में आमा के बैठे हुए हैं, सो गए हैं, तुम भी उसी प्रकार सो, आराम से सो। अगर छेड़ोगे तो ऐसा छेड़ देंगे कि तुम्हें घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आज ग्रामीण चिकित्सक ने इस तरह का संकल्प लिया है कि जो 10 बरस से 2014 से लेकर 24 तक उससे असूले हैं, उसका मैच्योरिटी मांग रहा है। तुमसे भी मांगेंगे जो तुम दे नहीं पाओगे। तुम्हारी दुकान खत्म हो चुकी है, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है कि तुम क्या हो, तुम्हारी क्या परिस्थिति है, ये सब लोगों को मालूम हो चुका है। अगर पर्दे में रहते तो तुम्हारी मान सम्मान वही होती। इन पर्दा के बाहर निकलकर फड़फड़ा के भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए शांत रहो। जो खर्च होता है, जो परेशानियां होती है, जो आने जाने में बहुत सा चीज़ को, बाल बच्चे का मुंह को त्याग कर जाना पड़ता है, वो तुमसे नहीं होगा। तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है मिस्टर मिथिलेश चौबे। अंशु तिवारी ऐसा सख्त है कि कल तुम्हारे घर पर भी आकर, अगर पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अगर नहीं पहुंचे, लेकिन अंशु तिवारी तुम्हारे घर पर पहुंच के तुम्हारी वो सच्चाई को उजागर करेगा जिसको तुम आज तक छुपा के बैठे हुए हो। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। मत टकराओ, मत लोगों को भ्रमित करने का कोशिश करो। बड़े बड़े हार गए। न मैं मंत्री से डरता हूँ, न मैं सरकार से डरता। अगर हिम्मत है तो अंशु तिवारी के फेसबुक को